उसने अपने घर के भीतर सभी सरकारी विभागों के लेटर पैड, स्टैंप्स व दूसरे सारे कागजात रखे हुए थे। बहुत ही शातिर ये महिला ठग जिला सांबा के रामगढ़ की रहने वाली है। इसने लाखों रुपए ऐंठ कर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर युवाओं को दे दिए। परिवार के लोग खुश हुए कि बच्चों को नौकरी मिल गई, भले ही हमारे पैसे लग गए, लेकिन वो फर्जी निकले। आखिर मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा। कहानी 2024 की है। जिला सांबा के रामगढ़ की रहने वाली एक महिला ठग, वो पहले भी कई लोगों को लूट चुकी है। उसके संपर्क में आया बबलू कुमार, जो कोट बलवाल जम्मू का रहने वाला था। उसके दोनों बेटे शिक्षित बेरोजगार थे। झांसे में इसको लिया गया। महिला के दो साथी दलीप सिंह और दूसरा सुभाष चंद्र। दलीप सिंह बनतलाब जम्मू का रहने वाला और सुभाष रामगढ़ का रहने वाला। 3 लोगों का गैंग, लोग और भी हैं, उनकी धरपकड़ अभी होगी। इन्होंने बबलू कुमार को अपने झांसे में फंसाया। उसके दोनों बेटों को नौकरी के नाम पर 50 लाख रुपए ले लिए और उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। बच्चे खुश हो गए, परिवार भी खुश, नौकरी लग गई, लेकिन वो फर्जी निकले। ये सिर्फ बबलू कुमार की कहानी है। 9 और लोग हैं जिन्होंने इस महिला ठग को 1,27 लाख रुपए दिए थे सरकारी विभागों में नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। यह धंधा खूब चल रहा था उसका, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, यह कहावत तो है ही। आखिर एक ना एक दिन पाप का घड़ा जो है वो फूट जाता है। तो मामला क्राइम ब्रांच के पास जा पहुंचा। जैसा मैंने पहले कहा कि एक फाइल दूसरे टेबल तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब कोई ऊपर अधिकारी ऐसा आ जाए तो फाइलें बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ती है। तो एसएसपी बेनाम तोश, जम्मू कश्मीर पुलिस में एक अपना अलग शख्सियत, अलग चेहरा और छवि भी ऐसी कि जिस भी जिले में जाएंगे गैंगस्टर तो गैंगस्टर, जो फराडी लोग हैं वो भी भाग जाते हैं। उनके संज्ञान में मामला आया 2024 का और 2025 का। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन जम्मू में जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है इनका, EOW, वहां पे मामला दर्ज है। आरोप पत्र दायर कर दिया है। अब जो जितना भी फैसला होगा, जो भी आगे की कार्रवाई है, वो अदालत में होगी। कहानी शुरू होती है जिला सांबा के रामगढ़ से। रामगढ़ की ये महिला ठग अपने 2 साथियों के साथ उन लोगों की तलाश में रहती थी जो बेरोजगार शिक्षित हैं, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए। एक पूरा नेटवर्क, एक नेक्सस था कि कोई व्यक्ति फंसाया जाए जिसके बच्चे बेरोजगार हों। फिर उनसे कहा जाता कि हम आपकी नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू में, किसी भी सरकारी विभाग में जो भी उनकी शिक्षा है उसके आधार पर हम करवा देंगे। रकम ऐंठी जाती, फेक उनके टेस्ट होते, पूरा प्रोसेस जो था वो एक ऑफिस बनाकर चलाया जाता था और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाते हैं। पैसा जब पूरा ले लिया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दी और कहा जाता कि अगले महीने की या 2 महीने की इतनी तारीख को आपकी ज्वाइनिंग है। उससे पहले जो वेरिफिकेशन होती है वो भी ये नेक्सस करवा देता अपने ही तरीके से। परिवार के लोग खुश हो जाते, पैसा गया तो गया, बच्चों को नौकरी मिल गई, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेटर फेक होते हैं। ये नेक्सस काफी समय से चल रहा था। इन्हें बचाने वाले भी कुछ लोग थे। अब वो क्राइम ब्रांच जांच करेगी कि आखिर किस तरीके के साथ ये महिला अभी तक पुलिस के हत्थे क्यों ना चढ़ी। 9 शिकायतें पहले और 1 बबलू कुमार की, टोटल 10। और मामला 1,27 लाख का एक और 50 लाख का एक, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया। इससे पहले कितने हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता परतें खुलेंगी। पहले भी होंगे क्योंकि ये नाम बहुत पुराना है। काफी समय से लोगों को चूना लग रहा था। कुछ लोग पुलिस के पास जाते, कुछ नहीं जाते, कुछ लोगों को पैसा किस्तों पे मिल जाता,
कुछ लोगों को नहीं मिलता, जो अप्रोच वाले थे वो अपना पैसा दूसरे तरीके से भी निकलवा लेते, लेकिन कुछ लोग जो शरीफ हैं, गरीब हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके दिया है, वो इनके घरों के चक्कर लगाते रहते, थक हार के बैठ जाते कि कब पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग पुलिस के पास जाते हैं, क्राइम ब्रांच के पास मामला जाता है, फिर उसकी तफ्तीश शुरू होती है। 2024 में शुरू हुआ ये काम, कल जाने की अक्टूबर महीने की 2-3 तारीख के बीच का ये मामला, फिर क्राइम ब्रांच इनको अरेस्ट करती है, आरोप पत्र दायर कर दिया है। अब कोर्ट फैसला सुनाएगी, लेकिन जांच अभी जारी है, क्योंकि इस नेक्सस में सिर्फ 3 लोग नहीं हैं। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, हम पूरी जांच इसकी करेंगे, अभी और भी लोग इसमें फंस सकते हैं। फिलहाल 3 लोगों को पकड़ा है, बाकी और भी लिस्ट में हैं। अब कहानी इसमें यह भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुलिस के सामने तो नहीं गए, जिन्होंने अपना पैसा बाहर से ही रिकवर करवा लिया, चाहे किसी भी तरीके से। उनका ये मानना है कि इनको बचाने वाले भी बहुत बड़े सफेदपोश लोग हैं, हो सकता है जी अब भी वहां से बच जाएं, लेकिन अब क्राइम ब्रांच ने आरोप पत्र दायर किया है, तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट में जो फैसला होगा वो अलग से होगा। लेकिन बाकी एजेंसियों की नजर भी अब इस नेक्सस पर है, क्योंकि ये अकेला नेक्सस नहीं है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी की दर जो है जम्मू कश्मीर में इस समय टॉप पे चल रही है, नौकरियां है नहीं, जो हैं वहां पर नोटिफिकेशन निकलने के बाद जब तक पूरा प्रोसेस होता है तो जो फॉर्म भरने वाला है वो उस समय ओवर एज हो जाता है। ये सिस्टम जम्मू कश्मीर सरकार का भी है, कहीं ना कहीं कोताही यहाँ पर भी है कि समय पर अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, समय पर नोटिफिकेशन नहीं आती, समय पर युवाओं को मौका नहीं मिलता, तो फिर ऐसे जो नेक्सस वाले लोग हैं उनकी चांदी हो जाती। वो फिर ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जिनके घरों के बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर वो उनके झांसे में आ जाते हैं। उनको यही कहा जाता है कि आजकल तो बिना पैसों के काम होता ही नहीं, आप पैसा दीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए। तो कहानी ये है कि ये वो ऐसे नेक्सस हैं जो बेरोजगार युवाओं को टारगेट करते हैं और करोड़ों रुपए ऐंठ लेते हैं, फिर कोर्ट में कचहरियों में मामला चला जाता है, लेकिन उस गरीब घर के पैसे बड़ी मुश्किल से रिकवर होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी हम बताते हैं कि एसएसपी बेनाम तोश ने पहले भी ऐसे ही फ्रॉडियों को पकड़ा था और पैसा वापस दिलवाया था। उम्मीद है कि अब भी इन ये 10 लोगों जिनकी शिकायतें हैं उनको ये 2 करोड़ रुपया जल्दी वापस एसएसपी क्राइम ब्रांच और उनकी टीम दिलवाएगी, ताकि लोगों का क्राइम ब्रांच के ऊपर, पुलिस के ऊपर विश्वास बना रहे। क्योंकि पहले भी कई मामले ऐसे हुए हैं जो क्राइम ब्रांच में गए लेकिन उसके बाद उर्द कुर्द हो गए, उनका कोई पता नहीं चला। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस बार लोगों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।